कुम्यारे। तो धुरंधर अपनी रिलीज के बाद से एक ऐसी आग बन चुकी है जिसमें जो भी जिधर से भी जहां से भी हाथ डालता है वो सिर्फ जल ही रहा है, चाहे फिर वो ऋतिक रोशन हो, ध्रुव राठी हो या फिर कोई और इवन धुरंधर के अराउंड जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, उस हर एक चीज का फायदा सिर्फ एक ही चीज को हो रहा है और वो है धुरंधर का बॉक्स ऑफिस। तो आखिरकार ये सब क्यों और कैसे हो रहा है और कैसे धुरंधर इंडियन सिनेमा के लिए एक बेंचमार्क बन चुकी है, तो यही सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में 3 चैप्टर्स के थ्रू समझेंगे कि वाई धुरंधर वर्क। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक, हाइप और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चैप्टर 1 है द रीइन्वेंशन ऑफ स्पाई जॉनरा। अब जनरली जो पूरे वर्ल्ड सिनेमा में स्पाई मूवीज होती है वो जनरली 2 तरह की टेम्पलेट्स को फॉलो करती है, जिसमें पहला आता है स्टाइलाइज्ड एंड ओवर द टॉप अप्रोच, जिसके बेस्ट एग्जांपल्स है मिशन इम्पॉसिबल, जेम्स बॉन्ड और वायरएफ स्पाई यूनिवर्स जैसी मूवीज। और दूसरा टेम्पलेट होता है ग्राउंडेड एंड रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, जिसके बेस्ट एग्जांपल्स है मद्रास कैफे, डी डे, राजी और द स्पाई एंड फौदा जैसी सीरीज। लेकिन जो धुरंधर है वो इन दोनों ही टेम्पलेट्स को मिक्स करके इनमें से कई सारे एलिमेंट्स को तो लेती ही है, लेकिन उन्हें साथ ही में री इन्वेंट भी करती है अपनी स्टोरी टेलिंग के हिसाब से। जैसे सबसे पहले स्टाइलाइज्ड टेम्पलेट की बात करें तो धुरंधर मूवी में जितने भी एक्शन सीन्स है वो बहुत ही ज्यादा स्टाइलाइज्ड है, बेसिकली जैसा विश भाई ने अपने रिव्यू में कहा था कि हाउ टू किल पीपल इन क्रिएटिव वेज। लेकिन इसके साथ ही इनमें ग्राउंडेड अप्रोच ये भी है कि अगर किसी को इतनी बुरी तरीके से मारा जाएगा तो उनके साथ एक्चुअल में क्या होगा। अब ये जो पूरे ग्राउंडेड और रियलिस्टिक वाले एलिमेंट्स है वो हम लोगों को मूवी में ज्यादा देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन द ड्रामा ऑफ द मूवी। जैसे देखो हम सबको पता है कि रियल वर्ल्ड इज नॉट अ फेरी टेल, इट्स डेंजरस एंड इट्स वायलेंट। और स्पेशली तब जब हमारा मेन कैरेक्टर दुश्मन टेररिस्ट की टेरिटरी में है, जहाँ पे हमजा के एक छोटे से छोटे एक्शन, उसके मुंह से निकले हुए हर एक लेटर के बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज है। और इसलिए मूवी में हमजा के इतने कम डायलॉग्स है, वो उतना ही बोलता है जितना उससे पूछा जाता है और वो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें करता है जितना जरूरी होता है। तू मेरी जगह होता तो क्या करता? बदला लेता। बोल ना। अब देखो जनरली हम लोग स्पाई मूवीज में क्या देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, अगर उसे स्मार्ट दिखाना होता है तो वो कीबोर्ड की 2-4 बटनें ठक ठक करता है और वो दुनिया के सबसे सिक्योर सिस्टम में हैक इन कर लेता है। लेकिन धुरंधर में बहुत ही ग्राउंडेड और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें ये दिखाया गया है कि हमारा जो स्पाई है वो कितना ज्यादा क्लेवर है, कि कैसे वो अपने आसपास की हर चीज को और अपनी सिचुएशंस को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, और स्पेशली तब जब सिचुएशंस उसके फेवर में नहीं होती। जिसके बेस्ट एग्जांपल है जैसे वो पूरा शादी वाला सीन, जहाँ पर हमजा का टास्क होता है रहमान डकैत के बच्चे को बचाना, लेकिन वो इस टास्क में फेल हो जाता है, लेकिन स्टिल वो इस डिसएडवांटेज वाली सिचुएशन को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है। सेम यही चीज वो मूवी के एंड में रहमान डकैत के साथ करता है, और सेम यही चीज वो जमील जमाली की बेटी को अपने प्यार में फंसा कर करता है। अब इसके साथ ही एक और ट्रेट है जो हम लोग जनरली स्पाई मूवीज में देखते हैं या किसी भी स्पाई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो है अर्जेंसी। जो टाइम है वो एक स्पाई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होता है, और वो अपना 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं कर सकता है। और ये चीज भी हमें धुरंधर मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है, स्पेशली उस सीन में जब हमजा को रहमान डकैत के कुक पर शक हो जाता है। वो सीधे सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए रहमान डकैत के घर पे पहुंचता है, पहुंचते से ही वो कुक पर अटैक करने लगता है और फिर सीधे वो उसकी उंगलियां तोड़ना चालू करता है। और अगर तुम लोग इस सीन को ध्यान से देखोगे ना, तो जब हमजा उस कुक की पहली ही उंगली तोड़ देता है तभी वो अरशद पप्पू का नाम बता देता है। लेकिन वो जो कुक है वो इतना ज्यादा दर्द में होता है और वो मम्बल कर रहा होता है, इसलिए ना ही ऑडियंस को और ना ही हमजा को समझ आता है कि उसने बोला क्या है, और इसलिए फिर हमजा बिना टाइम वेस्ट किए उसकी दूसरी उंगली भी तोड़ देता है और दूसरी बार भी वो कुक अरशद पप्पू का नाम लेता है। लेकिन अगेन फिर से जो वो कुक होता है वो दर्द में होता है, तो उसकी बातें ना ही हमें समझ आती है एज अ ऑडियंस और ना ही हमजा को, और इसलिए फिर से हमजा उसकी तीसरी उंगली तोड़ देता है और तीसरी बार भी वो कुक फिर अरशद पप्पू का नाम लेता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्लियर, जहां हम ऑडियंस, हमजा और उजैर बलूच, हम सबको ये नाम समझ आता है। अब जिसके बाद नेक्स्ट चीज पर बढ़े तो इंडिया में हम लोगों ने जितनी भी पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड मूवीज देखी है, तो उसमें जनरली हमें इंडिया पाकिस्तान का ही कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, और उसमें भी एकदम ओवर द टॉप पेट्रियोटिज्म और डायलॉग्स इतने ज्यादा घुसा दिए जाते हैं कि ये सब देखकर अब ऑडियंस बोर हो चुकी है। अब इन सबके साथ ही जो ऐसी मूवीज और शोज होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इंडिया के साइड की ही स्टोरी दिखाई जाती है,
कि कैसे जो विलन्स और टेररिस्ट है वो इंडिया पर कुछ बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी वो अटैक कर चुके हैं, और उस चीज को कैसे हमारी गवर्नमेंट, सीक्रेट एजेंसीज, आर्मी और हमारा मेन हीरो हैंडल कर रहे हैं। और यहीं पर धुरंधर बाजी मार जाती है, क्योंकि जैसा सलमान भाई ने कहा था कि हर सिचुएशन के 2 पहलूज होते हैं, और इस सिचुएशन का जो हिडन पहलू होता है टेररिस्ट साइड का, वो धुरंधर हमें बहुत अच्छे से दिखाती है। और लिटरली सिर्फ दिखाती नहीं है बल्कि पूरी उनकी वर्ल्ड को एक्सप्लोर भी करती है कि कैसे जो टेररिस्ट है वो अपने अटैक्स को प्लान करते हैं, उसके लिए वो कैसे सारे रिसोर्सेज जुगाड़ करते हैं, और उनके प्लान में कुछ दिक्कत आती है तो वो लोग कैसे उसे टैकल करते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं। पहला तो ये कि जो एक्चुअली में हमजा है वो मूवी में स्पाई तो है ही, लेकिन वो ऑडियंस को भी रिप्रेजेंट करता है कि कैसे हमजा यानी कि ऑडियंस एक टेररिस्ट के वर्ल्ड में है और उसे एक्सप्लोर करके फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा कि जो पूरी धुरंधर मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल है कि वर्ल्ड बिल्डिंग कैसी करनी चाहिए। और ये दोनों ही चीजें तुम्हें धीरे धीरे आगे वीडियो में समझ आएगी और भी ज्यादा, स्पेशली चैप्टर 2 में जहां हम इस पर डेडिकेटेडली बात करेंगे। लेकिन अगर अभी हम लोग यहाँ पर मोटिव्स की बात करें तो जितने भी टेररिस्ट यानी कि विलन वाले साइड है, जैसे मेजर इकबाल, रहमान डकैत, जमील जमाली और एसपी चौधरी असलम, इन सभी के मोटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्राइमरी फील होते हैं। इवन दो कि इस पूरी मूवी का मेन कैरेक्टर हमजा है और उसका मोटिव ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन टेररिस्ट को रोकना है, लेकिन उसका मोटिव यहाँ पर सेकेंडरी इसलिए फील होता है क्योंकि वो उसके कैरेक्टर की थीम को मैच करता है। एक स्पाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही होती है कि वो सबकी नाक के नीचे अपना प्लान एग्जीक्यूट करते रहे और उसके मोटिव के बारे में किसी को भनक भी ना लगे। और यही पैरेलल हम लोग एमसीयू की ग्रेटेस्ट मूवी इन्फिनिटी वॉर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। लिटरली मूवी का नाम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर है और इस मूवी और एवेंजर्स का सबसे बड़ा मोटिव है थैनोस को रोकना। लेकिन यहाँ पर भी एवेंजर्स का मोटिव सेकेंडरी इसलिए फील होता है क्योंकि पहले तो वो इंटेंशनल है और दूसरा इसलिए क्योंकि मूवी का मेन विलन थैनोस ही मूवी का मेन कैरेक्टर है और इसलिए उसका मोटिव प्राइमरी फील होता है जो कि अगेन इंटेंशनल है। अब जिसके बाद आता है चैप्टर 2 द इनविजिबल क्राफ्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। अब जैसे हम सबको पता है कि धुरंधर टोटल 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ ध्यान दोगे तो हर चैप्टर का जो नाम है वो एक छोटी समरी बता देता है उस चैप्टर की, और इवन हर एक चैप्टर का अपना एक सब प्लॉट है जिसका कंक्लूजन हम लोगों को उसी चैप्टर के एंड में मिल जाता है। जैसे चैप्टर 1 का नाम है द प्राइस ऑफ पीस और इस चैप्टर का पर्टिकुलर सब प्लॉट ये है कि जो अजय सान्याल है उसे अपने प्रोग्राम्स अप्रूव कराने हैं गवर्नमेंट से, और चैप्टर के एंड में उसका धुरंधर प्रोग्राम अप्रूव भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए उसे प्राइस पे करनी पड़ती है कांधार हाईजैक और पार्लियामेंट अटैक के रूप में। जिसके बाद चैप्टर 2 है स्ट्रेंजर इन द लैंड ऑफ शैडोज, जिसका मेन प्लॉट है कि हमारा मेन कैरेक्टर हमजा, उसको पाकिस्तान लियारी टाउन में पहुंचना है जिस जगह के लिए वो स्ट्रेंजर है, और वहां सबसे पहले सब चीजें फिगर आउट करके उसे सेटल होना है। और इस चैप्टर के एंड तक भी वो बहुत अच्छे से लियारी में सेटल हो जाता है। जिसके बाद चैप्टर 3 आता है द बास्टर्ड किंग ऑफ लियारी, जिसमें अगर ध्यान दोगे तो शुरू में जो रहमान डकैत है वो लियारी का किंग नहीं होता है, लेकिन ये चैप्टर एंड ही उस पॉइंट पे होता है कि जो रहमान डकैत है वो अपने बाप बापू डकैत को मारता है और लियारी का किंग बनता है। अब आगे के चैप्टर्स में भी सिमिलरली ऐसे ही उनके सब प्लॉट्स है और उनके कंक्लूजन हमें उनके चैप्टर्स के एंड में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहीं पर ये जो सभी चैप्टर्स है वो अपने प्रीवियस चैप्टर के कंटिन्यूएशन होने के साथ साथ एक बड़ी स्टोरी लाइन का भी हिस्सा है। बेसिकली ये सभी चैप्टर्स छोटे छोटे पीसेस है एक बड़ी पजल के। अब जिसके बाद वर्ल्ड बिल्डिंग पर आए तो धुरंधर जो मूवी है वो अपने वर्ल्ड को बिल्कुल ही धीरे धीरे ताश के पत्तों की तरह अपनी ऑडियंस के सामने पेश करती है, और वो भी इन चैप्टर्स के थ्रू ही। अगर तुम लोग फिर से ध्यान दोगे चैप्टर 1 से लेके 5 तक तो हर एक चैप्टर में हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे चैप्टर 1 में अजय सान्याल का कैरेक्टर, चैप्टर 2 में हमजा का कैरेक्टर, चैप्टर 3 में रहमान डकैत और जमील जमाली का कैरेक्टर, चैप्टर 4 में मेजर इकबाल और जमील जमाली की बेटी का कैरेक्टर, और चैप्टर 5 में एसपी चौधरी असलम का कैरेक्टर। अब इन पांचों चैप्टर में जो भी वर्ल्ड बिल्डिंग और जो भी इवेंट्स होते हैं उन सभी चीजों का आफ्टर मैथ हम लोगों को देखने को मिलता है चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में, और फिर जो 7 चैप्टर्स है उसमें जो भी कुछ हुआ है उसका आफ्टर मैथ हम लोगों को देखने को मिलता है 8th यानी कि फाइनल चैप्टर में। अब ये जो पूरे धुरंधर की वर्ल्ड बिल्डिंग है ना, ये तुम्हें और भी अच्छे से समझ आएगी जब तुम्हें इसे कंपेयर करोगे सलार की वर्ल्ड बिल्डिंग से। सलार देखोगे तो उसका जो वर्ल्ड है वो भी बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन वो लैक इसी जगह पर करती है कि मूवी के फर्स्ट हाफ में स्टोरी कहीं भी आगे नहीं बढ़ती, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ चालू होता है तो मूवी ऑडियंस के सामने बहुत ज्यादा इन्फो डंप कर देती है, और इसलिए एज अ ऑडियंस हम लोग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ कोप अप करने में स्ट्रगल करते हैं। सोचो अगर ऐसी ही चीज धुरंधर में होती कि पहले ही चैप्टर में
तुम्हें सभी कैरेक्टर्स एक साथ इंट्रोड्यूस कर दिए जाते। तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को समझने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता कि किसका किसके साथ क्या लफड़ा है और किस कैरेक्टर का क्या मोटिव है। अब जिसके बाद आगे बढ़े तो धुरंधर मूवी में दो ऐसी चीजें हैं जो इनविजिबल होके और सबलिमिनली ऑडियंस के माइंड को मैनिपुलेट करती है, और वो दो चीजें हैं मूवी का स्क्रीन प्ले और उसके गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक। स्क्रीन प्ले तो वही है जो मैंने तुम्हें बताया है कि ये पूरी मूवी चैप्टर्स में डिवाइडेड है, उन सभी चैप्टर्स का अपना एक सब प्लॉट है और हर चैप्टर के सब प्लॉट का कंक्लूजन उसी चैप्टर के एंड में है। बस यहाँ पर एक और चीज ये ऐड अप हो जाती है कि ये सभी चैप्टर्स का स्ट्रक्चर हम लोगों को सबकॉन्शियसली मैनिपुलेट कर देता है, और जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है कि कैसे हर एक छोटे इंटरवल में हमें एक क्वेश्चन का आंसर, एक सब प्लॉट का कंक्लूजन मिल रहा है, और क्योंकि ये सभी चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड है तो आखिरी में हमें एक बड़े प्लॉट का कंक्लूजन मिलता है, बिल्कुल पैरेलली एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह, जिसकी हर एक मूवी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो कैरी करती ही है, लेकिन वो आपस में सभी कनेक्टेड भी होती है और एक बड़े यूनिवर्स का पार्ट होती है। अब जिसके बाद मूवी की बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने पर आए तो तुम लोग अगली बार ध्यान देना कि धुरंधर मूवी का हर एक गाना फास्ट पेस्ड है, हाई एनर्जी और हाई बीट्स को पकड़ के चलता है, और पूरी मूवी में कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने चलते रहते हैं, और ये सभी चीजें हमारे माइंड को सबकॉन्शियसली मैनिपुलेट करते रहती है, और इसलिए हमें मूवी की लेंथ का बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं लग पाता है। जिसके बाद अब आता है फाइनल चैप्टर, द एको इफेक्ट। तो धुरंधर मूवी के रिलीज होने के पहले से लेके अभी तक इसके साथ कई सारी ऐसी न्यूज और कंट्रोवर्सीज जुड़ी है जिसने इस मूवी को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। जैसे रिलीज होने से पहले रणवीर सिंह की कांतारा वाली कंट्रोवर्सी, और ये न्यूज आना कि धुरंधर मूवी 2 पार्ट में बंटने वाली है, जिससे कि ऑडियंस ऑलरेडी फेड अप हो चुकी है क्योंकि आजकल हर कोई 2 पार्ट बना रहा है, और इन दोनों ही चीजों का बहुत बड़ा इफेक्ट मूवी पर हुआ था, बावजूद इसके कि लोगों को मूवी का फर्स्ट लुक और ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद आया था, और इसी कारण रिलीज के एक दिन पहले तक मूवी की जो एडवांस बुकिंग है वो एक्सपेक्टेड से भी बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन मूवी के रिलीज होने के बाद इसका जो वर्ड ऑफ माउथ और इससे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज है, इन दोनों ही चीजों ने मूवी के बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला है। अब वर्ड ऑफ माउथ तो तुम्हें पता ही है, लेकिन कंट्रोवर्सीज उस पे बात करें तो तुम लोगों ने एक चीज बहुत बार सुनी होगी कि एनी टाइप ऑफ पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, और इस चीज का बेस्ट एग्जांपल ही धुरंधर है। कंट्रोवर्सीज जैसे मूवी बहुत ज्यादा लंबी है, मूवी एक प्रोपोगेंडा है, एंटी इस्लाम है, और अगर तुम्हें मूवी में वायलेंस पसंद आया है तो तुम मेंटली रिटार्डेड या फिर डिप्रेस्ड हो। इसके साथ ही और भी जो कंट्रोवर्सीज है और सोशल मीडिया पे जो फ्लिपराची के गाना और अक्षय खन्ना का वायरल होना है, इन सभी चीजों का सिर्फ फायदा ही हुआ है धुरंधर के बॉक्स ऑफिस को, जहां लिटरली मूवी अब 1000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अब देखो यहाँ एक चीज है जो मुझे लगता है कि मुझे एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और मेरी जिम्मेदारी भी है, कि पहला तो ये कि धुरंधर से रिलेटेड जितनी भी ये सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सीज हो रही है या लोग लड़ रहे हैं वो मुझे बिल्कुल ही बकवास लगी। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली जिन लोगों को भी धुरंधर मूवी पसंद आई है, उनमें से कुछ लोग हैं वो दूसरे लोगों को जिन्हें मूवी किसी भी वजह से पसंद नहीं आई या उनका ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है, उन्हें ये कुछ लोग लिटरली पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, उन्हें अब्यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि लिटरली उन्हें डेथ या फिर रेप थ्रेट्स तक दे रहे हैं। तो इन लोगों के लिए मैं जरूर बोलूंगा कि हाँ भाई, ये लोग 100% मेंटली रिटार्डेड है। मतलब एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आपको मूवी पसंद आई है और सामने वाले को मूवी पसंद नहीं आई तो आप उनके पॉइंट्स को लॉजिकली काउंटर करने की कोशिश करो, उस पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी दो, विच इज कम्प्लीटली फेयर। लेकिन ये ऐसे थ्रेट्स देना, अब्यूज करना और पर्सनल अटैक्स करना बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब मुझे तो ऐसे लोगों की मेंटेलिटी ही नहीं समझ आती। कल को ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनके जो दोस्त है, इनके रिलेटिव्स या फिर इनके इवन माँ बाप भी जो है उनको भी धुरंधर पसंद ना आए, तो क्या ये लोग फिर अपने माँ बाप को भी डेथ और रेप थ्रेट्स देंगे? और देखो पर्सनली मुझे ये भी लगता है कि कम से कम पर्टिकुलरली इस चीज को तो मूवी के मेकर्स को एड्रेस करना चाहिए, लेकिन तुम्हें और मुझे हम सबको पता है कि वो अभी तो ऐसा नहीं करेंगे। आई मीन ऑब्वियसली वो लोग इस चीज को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो लोग अभी इस चीज को एड्रेस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये सभी चीजों के कारण उनकी मूवी को प्रॉफिट हो रहा है। और इसके साथ ही एक और चीज जो मैं इसके साथ एड्रेस करना चाहूंगा कि देखो, ना मुझे फिल्म मेकिंग के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता है, ना मैंने कभी फिल्म बनाई है और मैं किसी को सिखाना भी नहीं चाहता, लेकिन ये जो पूरी प्रोपेगेंडा वाली कंट्रोवर्सी चल रही है, इससे रिलेटेड मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि इन जनरल पूरे वर्ल्ड सिनेमा में किसी भी एक्टर या फिर फिल्म मेकर को अपनी मूवीज या फिर प्रोजेक्ट्स के थ्रू ऑडियंस की पॉलिटिकल इंक्लाइनिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वो छोटे से छोटे हिंट या फिर सबलिमिनली मैसेज के थ्रू ही क्यों ना हो। और हाँ, ये चीज कंफर्म कर दूं कि ये मैंने इन जनरल बोला है। धुरंधर मूवी में मुझे 1-2 जगह बस लगा था कि हाँ भाई, थोड़ा क्लियरली लग रहा है यहाँ पर कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को रेफरेंस या फिर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हाँ, धुरंधर ओवरऑल कोई प्रोपेगेंडा मूवी तो नहीं है। खैर, ये तो था मेरा पर्सनल ओपिनियन और एनालिसिस मूवी को लेके। तुम्हें इन सब चीजों के बारे में क्या लगता है और सबसे फेवरेट पार्ट तुम्हारा इस वीडियो
वीडियो में कौन सा था, उसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। और बस अब अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, हाइप और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते हुए जाना।